कॉस्ट का पेपर खत्म, अब करे ऑडिट या एफएमएसएम। हाँ जी, सबसे बड़ा सवाल आज का ये है। देखिए, हर टीचर क्या कहेगा, मेरा सब्जेक्ट पढ़ो, मेरा सब्जेक्ट पढ़ो। ऑडिट वाला बोलेगा मेरा सब्जेक्ट पढ़ो, एफएम वाला बोलेगा मेरा सब्जेक्ट पढ़ो, एसएम वाला बोलेगा मेरा सब्जेक्ट पढ़ो। यही तो होने वाला है ना। बट मैं आपको एक न्यूट्रल, जी हाँ, मैं एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। आखिरकार क्लियर तो आपको पूरा ग्रुप ही करना है, क्यों, क्या कहते हो, है ना। चलिए, तो जो बच्चों का ऑडिट एग्जाम है उनकी तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। बट जो ऑडिट बच्चों को देना था 15 तारीख की जगह, आप पेपर कब होगा, एफएमएसएम के बाद, यानी कि 17 जनवरी तक आपके पास में काफी टाइम बचता है। तो 12 तारीख है आज, कॉस्ट का पेपर आप देकर आए हो। मैं मान के चल रही हूँ कि आप 7 बजे 7:30 बजे जो है पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, है ना। तो आप जो है अपना सारा काम फिनिश करके 7-8 बजे, 7 साढ़े 7 मैक्स आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो। तो मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करती हूँ कि यू शुड गो फॉर वन बिग लॉन्ग चैप्टर। जी हाँ, आप एक बड़ा चैप्टर को उठा लीजिए। किसका, ऑडिट का। जी हाँ, मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि देखो पहले आपको ना ऑडिट में टाइम ज्यादा मिल रहा था। क्यों मिल रहा था, क्योंकि आपका पेपर 12 के बाद 15 का था, तो आपको 2 दिन मिल रहे थे ऑडिट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। अब बट अभी आपको 17 के बाद 19 को पेपर देना है, तो यहाँ पर आपका एक दिन खत्म होता है ना, तो वो एक दिन जो है ना हम पहले यहाँ पर यूज करेंगे, यानी कि 12 से 13 तक का टाइम जो है ना बेटा जी, हम लगाने वाले हैं कहाँ पर, ऑडिट के अंदर। ठीक है, तो आप 7 बजे जो है अप्रॉक्स बैठ रहे हैं, तो पूरे के पूरे 24 आवर्स जो है आप क्या पढ़ने वाले हैं, ऑडिट पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो आप जो है, मैं आपको बोलूंगी कि आप अगले दिन सुबह उठिए और उसके बाद जो है फिर ऑडिट कीजिए। 2-3 चैप्टर्स आप जो है कर लीजिए ऑडिट के, और 13 को टिल आफ्टरनून। ठीक है, टिल आफ्टरनून तक आप जो है चैप्टर कर लीजिए, मैं आपको ये बोलूंगी। एंड अगर आपको यहाँ पे ज्यादा लगता है ना, तो आप इवन 6-7 बजे तक कर लीजिए। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अप्रॉक्स बेटा जी, अप्रॉक्स आप जो है यहाँ पर 4 चैप्टर्स, आपके सबसे डिफिकल्ट वाले जो चैप्टर्स है ना, 4 चैप्टर्स मिनिमम, ठीक है, 5 हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, ये आप निपटा लीजिए बेटा जी। ठीक है, ताकि आपको 11 में से आपके 4 चैप्टर आप पहले ही कर चुके हो, या 5 चैप्टर आप पहले से ही कर चुके हो। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है अब आप देखो 13 को आपका शाम का 7 बज गया, आपने पूरे 24 घंटे किसको दिए बेटा जी, ऑडिट को दिए। ठीक है, अब हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, यानी कि अब हम एफएम और एसएम की बात करेंगे। बट क्या हमारा ऑडिट जो है अभी यही खत्म हो गया है, देखते हैं। मैं आपको बता दूं, पूरी स्ट्रेटजी सुनिएगा। एक टीचर जो खुद स्ट्रेटेजिक मैन में पढ़ाती है, उससे बेस्ट स्ट्रेटजी आपको दे नहीं सकते कोई भी। ठीक है, देखिए ये घड़ी में देखो क्या बज रहा होगा, घड़ी में बेटा शाम का बज रहा होगा 7। ठीक है, आपने 7 बजे तक ऑडिट का पेपर के प्रिपरेशन करी। एज ऑफ नाउ मैं आपको बोलूंगी बहुत बेस्ट तरीके से करनी है। अब आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स करो। हाँ ठीक है, ओके फाइन। रिलैक्स करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, सबसे आसान क्या है बताओ, ऑडिट एफएम और एसएम में सबसे आसान क्या है, एसएम का चैप्टर नंबर 1। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ। तो 7 बजे बेटा जी आप आ जाइए, 13 जनवरी को शाम को 7 बजे आप आ जाइए मेरे साथ में, सॉल्व कीजिए चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं जो कि आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। 1 घंटे का सेशन ये रहने वाला है। चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, कहाँ पर आप अटकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो इसी चैनल के अंदर आपको जाना है, कहाँ पर, यहाँ पर, ये हमारा व्हाट्सएप, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जैन 26 एफएमएसएम के एग्जाम के अंदर। और ये देखिए साइड में आप देखेंगे, तो ये देखिए आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको करने हैं फॉर द एग्जाम्स। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब मैंने आपको बताए हुए हैं, ये रेड और ब्लैक वाले थंबनेल वाले। ठीक है, ओके, इग्नोर दैट एड्स। ठीक है, चलिए ये करेंगे। उसके बाद जो है बेटा जी हल्का आप रिलैक्स हो सकते हैं आराम से। 7 से 8 महीने सेशन ले लिया, 1 घंटा 1.25 घंटा, उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ना आप क्या करें, चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस अपने से रिवाइज
और कर लें। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिए हैं, आप वो भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं वापस लाइव आऊँगी 11 बजे, तो एसएम को आप उठा लीजिए और उसके बाद 11 बजे अगर आपको कोई डाउट वगैरह रहता है, कोई बात है आपको मुझसे करनी है, ठीक है, कोई भी चीज़ है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप मैं दोबारा रात को 11 बजे आऊँगी, बस किस लिए आऊँगी, आपके डाउट्स देने के लिए, आपको कोई टिप या ट्रिक्स बताने के लिए, एमसीक्यूज की ट्रिक्स हो गई, राइटिंग प्रैक्टिस की टिप्स हो गई, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, 13 तारीख को। अब उसके बाद जो है बेटा जी आते हैं नेक्स्ट, यानी कि अब हम आते हैं 14 तारीख को। 14 तारीख से बेटा जी मैं आपको बताती हूँ मेरा टाइम टेबल क्या रहने वाला है। मैं जो हूँ ना, दिन में 3 बार लाइव आऊँगी, 3 बजे, 7 बजे और 11 बजे। 3 बजे और 7 बजे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, जैसे कि 1 का हमने क्वेश्चंस कर लिए थे 13th को। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं करवाने वाली हूँ 14 जनवरी को, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 के करवाने वाली हूँ शाम को 7 बजे, ठीक है। तो आपने क्या करना है बेटा जी, ये सेशंस तो दोपहर के हैं, दोपहर तक क्या करेंगे, तो इसीलिए मैंने इस घड़ी की कर दी बेटा जी 2 टुकड़े। यानी कि आपने क्या करना है बेटा जी, सुबह के 6 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, यहाँ तक बेटा जी आपने एफएम पढ़नी है। एफएम पढ़नी है, क्या पढ़नी है बेटा जी, एफएम पढ़नी है। तो जब आप हर दिन यानी कि 14, 15, 16 भी इवन, तो आप जो है क्या पढ़े बेटा जी, एफएम पढ़े। क्या पढ़े, एफएम पढ़े। उसके अलावा जो ये मेरे वाले सेशंस है ना, इनको आप क्या करें, इनको आप वॉच करें, और इसके साथ साथ आप जो है अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर लें एंड चीज़ें जो है क्लियर कर लें अपनी। जब भी मैं 11 बजे रात को डाउट सेशन लेने के लिए आऊँगी, तब आप क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई बात पूछनी है, तो आप बस आके मेरे साथ कर लीजिए। यानी कि आपने क्या करना है, यहाँ पर एफएम पढ़नी है और 3 बजे तक। उसके बाद बेटा जी आप क्या करें, आप जो है अपनी एसएम उठा ले। आपने जो है 3 बजे के बाद आपने एसएम उठा ली, ठीक है। 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12, ठीक है। लाइट वेट रखिए अपने आप को और एसएम को पढ़े, ठीक है। अगर आपको बीच में लगता है कि मेरे को इतना मन नहीं कर रहा, जैसे मान लो यहाँ पर आपको लगा यार 9 से 12 के स्लॉट पे मेरे को कोई मन नहीं कर रहा, आपने जो है बोला कि मेरे को मन नहीं कर रहा, ठीक है। आपने मेरे ये 2 सेशन ले लिए, मान लो चैप्टर 2 के भी ले लिए, चैप्टर नंबर 3 के भी सेशंस ले लिए आपने, आपको मन नहीं करा, आपने 6 घंटे तो ऐसे हम पढ़ ली ना, क्वेश्चंस भी कर लिए, नोट्स रिवाइज भी कर लिए, सब कुछ कर लिया, ठीक है। आप ऑडिट को उठा लो बेटा, ऑडिट को उठा लो, जितना टाइम आपको लगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 आवर, 2 आवर्स, जो लगे आप उठा लो। हर दिन आप ऐसे ही करो, 14 को भी, 15 को भी, 16 को भी, आप ऐसे ही करो, ठीक है बेटा। एंड आप बोर हो जाते हो कोई भी, तो आप रात को ऑडिट की जगह उस दिन एसएम ले लो। तो दिस इज द होल पॉइंट जो कि मैं चाहती हूँ कि आप जो है कवर करें, बिकॉज एग्जाम टाइम इज रियली वेरी 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 क्रूशियल। आई बिलीव कि आपको जो है ना एग्जाम टाइम में ना टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर मैं क्रक्स में बताऊँ आपको, तो आप जो है ना एक दिन 12 तारीख के बाद आप ऑडिट को दे रहे हैं, उसके बाद 13 से आप अपना एफएम और एसएम चालू कर रहे हैं, ठीक है। एफएम और एसएम चालू कर रहे हैं 13 की शाम से 7 बजे से, ठीक है। 13 की शाम 7 बजे से आप एफएम और एसएम चालू कर रहे हैं। एसएम में जो मैं जब भी मैं लाइव आ रही हूँ, आप मेरे साथ में क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लस आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, जो भी आपके नोट्स वगैरह आप उनको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने जो आपको बोल दिया कि 14th, 15th, 16th, ये तीनों डेट्स जो आपकी हैं, आप उसमें क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। यहाँ तक आप एफएम कर रहे हैं 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद आप एसएम कर रहे हैं। मॉर्निंग में फ्रेश होते हो तो अच्छे से एफएम कर लो, जो वीडियो वाडियो देखनी है वो देख लो। 3 बजे के बाद आप एसएम करना चालू करो, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मॉर्निंग में थ्योरी करना चाहता है, तो वो नेक्स्ट डे मेरी वीडियो देख सकता है। मेरी वीडियोस रहती है यूट्यूब पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, बट लाइव सेशंस मेरे जो रहते हैं वो उनका टाइम फिक्स है। अगर आप लाइव मुझसे मिलना चाहते हो तो 3 बजे, 7 बजे और 11 बजे, रात के 11 बजे आप डाउट सेशन में आ जाना, डाउट्स वगैरह लेकर, ठीक है। और इसके अलावा मैं बाकी बहुत सारे सेशंस जो है दे चुकी हूँ ऑलरेडी। आप जो है प्लीज़ चेकआउट करें इस यूट्यूब चैनल को, ठीक है। सारे के सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सेशंस हैं, वन शॉट्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के मैंने सब बना रखे हैं। अगर आपको कहीं भी कोई तकलीफ आती है तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने का अगर टाइम नहीं है बेटा जी, तो वो भी आप मुझसे डाउट में पूछ सकते हैं। जब मैं रात को 11 बजे लाइव आ रही हूँ, 3 बजे लाइव आ रही हूँ कि मैम मैं इसका क्या करूँ, कोई फटाफट वाली ट्रिक दे दो आप मेरे को, ठीक है।
ओके चलिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छी प्रिपरेशन करोगे, अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप बीच बीच में थोड़ा बहुत ऑडिट करना चाहें, एक आध घंटा तो कर लें, बट 13th की शाम 7 बजे के बाद आप जो है टोटल फोकस अपना FM और SM पे रखें, बिकॉज FM एंड SM इज गोना गिव यू एग्जाम्शन, दिस इज फॉर श्योर, बिकॉज दिस इज सच पेपर जो जहां पर एग्जाम्शन बहुत अच्छे से इजीली तरीके से आ सकती है। SM के अंदर डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना ना भूले। जब भी किसी चैप्टर को पढ़े उसमें जितने भी डायग्राम्स है, जैसे आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ा तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का डायग्राम है ना, तो आता है ना लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, तो डायग्राम प्रैक्टिस करें। जो भी PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का डायग्राम है उसको बना के प्रैक्टिस करें। माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल बना के प्रैक्टिस करें। तो बीच बीच में जैसे आपको टाइम मिलता है, कॉन्सेप्ट आप कोई पढ़ते हो, तो उसको उसका जो डायग्राम है ना एक बार अपने हाथ से जो है ना बना के प्रैक्टिस करके जो है फिर ही एग्जाम हॉल में जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं कल कितने बजे? शाम को 7 बजे लाइव।